पास बने छोटी न्यो घटियाई मांग मेरे सुख की दुकाई अधर्मी का सुपयन्नाई सीमा दीदी बहुत दिन परीक्षित 8 साल के मैं धनवंतर गुरु सदा के अरे विद्या किरण पढ़ाए आज कल कपट सुधार सुधारी भैया जैसे अर्जुन ने चिट्ठी पढ़ा राजा बासुक को ललकारा बासुक तूने जुआ खेला है और जुआ कोई आसान बात नहीं है एक दिन सच्चाई सामने तेरे ना आ गई तो बताना भैया आज बड़े मतलब की बात धीरे धीरे परीक्षित महाराज 8 साल के हो गए बहनी भैया ध्यान देना जब परीक्षित महाराज 8 साल के हो गए और एक बात बताइए जैसा जी का गुरु है तैसे चेला ज्ञान हो पाए धर्मांतर समुद्र से मंथन से पैदा हुए जिनकी आंख में वो दृष्टि थी भैया अगर सूखे पेड़ पर निगाह डालते थे तो पेड़ हरा हो जाता था ऐसे गुरु के चेला बने धीरे धीरे परीक्षित महाराज 12 साल के हो गए प्रियंका बिटिया जी की तरफ से 21 रुपया हमारे लिए 11 रुपया हमारे सभी साथियों के लिए बिटिया जी की तरफ से स्पेशल मालिक से कामना करता हूँ परमात्मा को जीवन मंगल में बनाए रखे भैया ध्यान देना तो अब धीरे धीरे परीक्षित 12 साल हो गए उम्र बरस 12 को और एक बार बताइए जौन लड़का मामा कुआ और जौन लड़का बाबा से ज्यादा रही वो लड़का पक्का हुरमुट्टा हो जौन लड़का ज्यादा मामा कुआ रहा तो मैंने कूट कूट के बेईमानी भरी दिमाग हलाओ ना वो हुरमुट्टा बहुत हो परीक्षित जब 12 साल हो गए भैया एक दिन अर्जुन बोले पोता पढ़ाई नहीं किया उनको परीक्षित बोले बाबा पढ़ाई लिखाई कैसे तैसे छुआलब घास चरई अर्जुन के यहाँ पर एक कुआं था इसका लोग कहते अमृत का कुआं लेकिन अमृत का कुआं नहीं था कि जल के जो कुआं था ये जल की शुद्धता ये थी अगर किसी के मनसा पाप ला जाए तो ठिकाया जाए और किसी के कोई रोग होगा तो ठिकाया जाए अगर जल शुद्ध था भैया और ये राजा बासुक को ये कुआं जानते हो राजा बासुक ने ही भीम के विवाह में दिया था दहेज मां तो अर्जुन बोले पोता जब पढ़े न गई हो तो से दिन नौकर पैसा दी हैं चलो हमें पहरा दो अमृत कुआं भूप अर्जुन के पहरा विकट सवायो है पहरेदार हटाए भूप ने अपना कुंवर पठायो कुंवर पर पहरे पर कर दीनो हुकुम तब राजा ने दीनो रहाय बासु को हरदम ख्याल उधर के भीतर होले साल जा दिन मिटे क्रोध हृदय को जब मिले शेष की जाई जब पहरे पर कर दिया भैया अर्जुन बोले परीक्षित से पोता तुमको पहरा परीक्षित ने लगवाया कि सब कुछ करना लेकिन कहूँ शादी चक्कर ना करो तो परीक्षित बोले के बाबा हम शादी ना करब तो का रड़ुए घूमा करम तो अर्जुन बोले पोता हम तुम्हारी शादी कर चुके रहे तो परीक्षित बोले के बाबा जब हमारे बिहाव हो चुका है तो कलेवा नहीं तो ऐलान कलेवा खा करो तुम जब तुम्हारे बिहाव हुआ है तो तुम पैदा ही नहीं भेज रहो तुम बेटी पलव में रहो तो परीक्षित बोले के बाबा जब हमारा जन्म नहीं भा रहा है तो हमारा दुल्हन तो आता लग रहा है कहीं दुल्हन तुम्हारे सकतन के लिए आशा बना हुआ रहा है अरे दुनिया में यहाँ बिहाव तो यहाँ नंबर 1 का भवन न दुल्हन पैदा न दुल्हा छाना उड़ी के रसगुल्ला खाएंगे पोता तुम्हारी शादी के राजा बासुक की बिटिया के संगमा के बाबा वो तो नंगा है कहाँ करी पोता शादी हुई लेकिन एक बात सुन ले पोता अगर वह लड़की तुम ना हमारे सामने पेश कर दो तो हम जान जब छत्री वंश कल्ला वही जिंदा ठीक है बाबा अगर यह बात है तो जरूर लाई हफ्ता कह करके अर्जुन तो पहले पर परीक्षित को कर दिया अब क्या भैया जब 12 साल परीक्षित हो गए तो 12 साल पहले तो वह बिटिया हो गई और लड़का से ने बिटिया जल्दी बढ़ती
लड़की है, नागिनी ने अपनी बिटिया का नामकरण अपनी बिटिया लड़का का नामकरण जरूर करवायो। कोई साधु संत फकीर महात्मा ब्राह्मण के द्वारा नामकरण जरूर करायो। अपने हाथ से कभी नामकरण ना कहो। जो माता पिता अपने बेटी बेटे का नाम अपने हाथ से रखते हैं उनकी संतान भरी जवानी में महादुख पाती है। न मानो तो कथा आगे आ रही। नागिनी ने अपनी बिटिया का नाम क्या रखा मालूम? बड़ी सुख लड़की घर से निकल पाए नहीं। हमारे तुम्हारे घर की लड़की बिटिया का है संवली हो जाती, दिन रात बेचारी घाने बयारे में काम करती। और के भैया जैसे घर से कोई निकल पाए ना करे तो बिल्कुल मंसूरी टमाटर समझो। लड़की बड़ी सुंदर है। भई नावाला आज 12 साल बाद राजा बासो अपने घर जा रहे हैं। यौवन में भरपूर नागिनी कैसी है? बहुत हसीन खुशीन माँ चेहरा तवन चित्त समाय गई। राजा बासुक ने विचार किया बेटा जो से देखा उस समय राजा बासो कोड़ी हो गए। अच्छा राजा बासो को डाउट रहे नहीं, बिटिया घर में आए नहीं और रहा वह बिटिया भैया। इसलिए माताओं अपने पति से ही भाव न छिपाया करो। आज राजा बासो कैसे कोड़ी हो गए टीका दिहाओ की का गौर सब ये भूल मारे सभी सब मारी माछी लगे बाहर भरना भरना काया कोड़ी देखे से सफेद गिर महलन के भीतर गए पहाड़ नयन से नीर। लड़की देखा ये पिता है, पिता नीचे उतरने लगी तो सामने आ गई तो लड़की ने सोचा कहा जाऊं। एक चादर पड़ी थी लेकर चादर लेट गई। पिता देख के सुता नवल दे चादर ओढ़ी। शेष कहा या देख कौन मैं होई गए कोड़ी, ये लड़की कौन है? तब नागिनी बोली स्वामी नारी जान कर श्राप, या बिटिया आपकी है, पति कन्या यहाँ आपकी, तुम्हें लगो है मन का पाप। अमृत मिले नहाओ पिया तब सुंदर काया होएगी। अगर अमृत को मिल जाए तो भिखार गई हो और ऐसे कोड़ी भी नहीं हुई हो, कुछ गलत सोचे हुई हो और घंटा खाड़ गुजरे हो तो बिहाव कई कई रखौती। तो नागिनी बोली स्वामी हम बताइए अमृत त्याग जगह है, अमृत कुआं पिया पारत के, लेकिन कमिया है कि पहरेदार परिचित वहां पे।